अब देखेंगे हम लघु गणक, जिसको बोला जाता है लॉगरिथम्स। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो लघु गणक, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन किया था, गणक और लघु। ठीक है ना, गणक मतलब गणना करना और लघु मतलब छोटा करना। गणना को अगर छोटा करके हम उसका आंसर ले आए तो उसको क्या बोला जाता है, लघु गणक। वास्तव में इसका नाम भी इसी प्रकार से आया है। ठीक है ना, इसकी क्या डेफिनेशन होती है वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ ले, जो कि हमने पिछले बार डिस्कशन किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, उसको ग्राफिकली वगैरह सारी बातें हमने यहाँ पर समझी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या जिसको घातांकी फलन बोला जाता है, घातांकी फलन को वास्तव में हमने इससे पहले क्यों पढ़ा, उसका कारण था कि जो लघु गणक होता है, लॉगरिथम होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है। बात समझ में आई ना, इसलिए हमने पहले घातांकी फलन को समझा है। यदि आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें पूरा घातांकी फलन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लघु गणक के बारे में थोड़ा सा एक हम शॉर्ट में समझ ले कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो लघु गणक होता क्या है, उसकी पूरी डेफिनेशन समझेंगे हम पहले। यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जब प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास में, जब क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से छोटी प्रॉब्लम से लेके हम कंपटीशन लेवल तक की प्रॉब्लम को कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो हमें ये तो मालूम है ना कि 10⁻³ इक्वल टू क्या होता है, 1000। सही बोल रहा हूँ मैं। यदि मान लिया जाए मैं 2⁻5 लिखूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 32 लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर लिखे कि 7⁻² इक्वल टू क्या हो गया, 49 होता है। ये क्या किया मैंने, पावर में लिखा, घातांक में लिखा कि 10⁻³ इक्वल टू 1000। यहाँ पर भी घातांक में लिखा कि 2⁻5 इक्वल टू 32। इन्हीं घातांकों को, एक्सपोनेंशियल को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। और लॉग में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अब ऐसा समझिए आप इसको। 10⁻³ कितना है, 3 है, और इक्वल टू 1000, 1000। यदि हमें इसको लघु गणक में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, पावर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 है। अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो बेस जो पहले था वही का वही बेस रहेगा। देखिए बेस पहले कौन था, 10 था, तो 10 ही बेस रहेगा। इनको दोनों को क्या करना है, हमें आपस में बदल देना है। बात समझ में आई। जो आधार रहेगा वो आधार रहेगा ही रहेगा, इनको दोनों को आपस में बदल देना है। क्या हो जाएगा, 1000 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। इसी को लॉग के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। पढ़ा कैसे जाता है, 3 जो होगा वो 1000 का लॉग होगा, जिसका आधार कितना होगा, 10 होगा। फिर से और एक बार, लॉग ऑफ 1000 ऑफ बेस 10 इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब 1000 का अगर हमें लॉग निकालना है, किस आधार पर, 10 के आधार पर, तो इसका मान कितना होता है, 3 होता है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। बात समझ में आई। फिर से और एक बार, बिल्कुल सिंपल काम है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया मतलब लॉग का काम हमारा यहाँ पर आसान हो गया। देखिए फिर से और एक बार, इसको अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना है तो अभी तो हमने ये देख लिया कि इसको लॉग जो बेस है, यहाँ पर भी बेस रहेगा, और 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप इसको कन्वर्ट करिए लॉग में, किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, लॉग, यहाँ पर आधार कौन है, 2 है, तो यहाँ पर भी आधार कौन रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर। 32, इनको दोनों को आपस में बदल देना है। इसको 32 को और 5 को आपस में बदल देना है। क्या हो जाएगा, 32 और इज इक्वल टू 5। ये याद रहे कि ये जो 2 है आधार है, इसके नीचे लिखना है। और पढ़ा भी ऐसे जाता है कि log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। अगर 32 बेस 2 पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इसको कैसा लिखा जाएगा, log 7 बेस रहेगा और 49 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उल्टा काम कर रहे हैं हम। पहले log को कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सीखे, फिर उसके बाद में डेफिनेशन देखेंगे। देखिए यदि मान लिया जाए कि a⁻⁴ a⁻⁴ इज इक्वल टू x है,
आपके पास में। तो आप इसको लाग में कैसे लिख सकते हैं, लिखिए ज़रा। आप इसको लिखेंगे कि लाग, देखिए बेस कौन है, ये है, तो यहाँ पर भी बेस यही रहेगा और y को और x को आपस में बदल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, x और इज इक्वल टू y। मैं आपसे यदि बोलूँ कि भाई इसकी डेफिनेशन बनाइए, तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहली बात जो हमने यहाँ पर ये देखा था कि a रेस टू दी पावर, पिछले बार क्या पढ़ा था हमने, a रेस टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या है, x है। ठीक है, हमने पिछले बार ये देखा था घातांकी फलन में, इसीलिए हमने घातांकी फलन को पहले पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले पढ़ा था। देखिए a की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो 0 रेस टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ क्या? यदि मैं इसकी वैल्यू 0 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 रेस टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप अगर a का मान अगर 0 होता है तो इसका आंसर 0 ही होगा हमेशा घातांकी फलन में। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर a का मान अगर मैं 1 रख दूँ तो 1 रेस टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 1 की चाहे दुनिया का कोई भी नंबर आप y 1 की पावर दुनिया का चाहे कोई भी नंबर रख दीजिए आप, तो 1 ही आएगा आंसर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a का मान जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 की जरूरत नहीं है। इसके अलावा a का जो मान है वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे लॉगरिथम की सबसे इंपॉर्टेंट बात पर अभी यहाँ डिस्कशन कर रहा है। थोड़ा सा हम एक्सपोनेंशियल पर गए, वापस गए। ठीक है, पिछले वीडियो में जिस पर हमने डिस्कशन किया था उसका डायरेक्ट इससे रिलेशन है, क्योंकि उसी का इन्वर्स है ना, ये उसी का प्रतिलोम है, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल को पहले पढ़ा। ठीक है, देखिए ध्यान देना इधर। हमने क्या बोला था एक्सपोनेंशियल में कि a की वैल्यू जो होगी वो 0 से हमेशा ग्रेटर देन होगी और 1 नहीं होगी। तो क्या नहीं होगी, क्या क्या 1 नहीं होगी और 0 से ग्रेटर देन नहीं होगी। कहने का मतलब a का मान क्या क्या नहीं हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती है, a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है, a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। ये तीन ही बातें हैं। अगर इस दो कंडीशन को बोलिए चाहे इस कंडीशन को बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। हमने तो यहाँ पर ये देखा कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 की वैल्यू चाहे दुनिया का कोई भी नंबर रहे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। 1 की पावर, कहने का मतलब भाई 0 रख के उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 0 की पावर चाहे दुनिया का कोई भी नंबर रहेगा उसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, अचर आएगा, फिक्स नंबर आएगा। इसी प्रकार से अगर a की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, अचर आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इस कांस्टेंट फंक्शन के कारण हम ये दोनों वैल्यू नहीं लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं पिछली बार जो डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर a की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, करके देखते हैं हम। a की वैल्यू मैं माइनस रख के देखता हूँ, और माइनस सपोज करें कि -3 रख दी मैंने। y की वैल्यू मान लिया जाए कि y की वैल्यू मैं 0.5 रख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.5 का मतलब क्या हो गया, -3 का स्क्वायर रूट। और ये क्या होगा, नॉट अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या नहीं होगी, नहीं होगी, होगी क्या, रियल नंबर होगी क्या, नहीं होगी। और जब रियल नंबर नहीं होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी, तो हम तो फलन कौन सा कर रहा है, वास्तविक फलन कर रहा है। कौन सा फंक्शन कर रहा है, रियल फंक्शन कर रहा है। तो जब रियल फंक्शन नहीं है तो ये हमें क्या, वास्तविक नहीं मिल रहा। इसलिए क्या करना चाहिए कि नेगेटिव नंबर भी a की वैल्यू नहीं होना चाहिए। फिर से और एक बार इसको समझिए आप। ठीक है, फिर से देखना, ध्यान देना इधर। हमने क्या बोला कि a की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? इसको बोलेंगे हम y x का a के बेस पर log होगा, जहां a का मान कितना है, 0 से ग्रेटर देन, और a का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 1। वो बन गई डेफिनेशन। हम क्या बोल रहे हैं, y x का a के आधार पर log होगा, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। ये बन गई इसकी डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन हम इसी से बना सकते हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और एक शार्ट में समझ ले, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यही लॉग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान देना इधर।
हमारे पास में ए रेस टू दी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू 1। हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 हो जाएगा तो क्या होगा। अगर 1 हो जाएगा तो आपके पास में क्या मिलेगा, अचर फलन मिलेगा। क्या मिलेगा, अचर वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अगर 0 रख दिया जाए तो क्या होगा, 0 रख दिया तो भी अचर मिला। तो हम अचर फलन के लिए नहीं कर रहे ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चर घातांकी फलन की जो बात कर रहे थे, तो हम क्या वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, चर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये अचर मानों को यहाँ पर नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव रहेगा और इसकी पावर अगर मान लिया जाए वाई का मान 1 से कम रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, तो क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी। इसलिए हमें नेगेटिव नंबर भी ए की वैल्यू नहीं लेना है। क्लियर। इसलिए बोला जाता है कि ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। फिर से और एक बार परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। अरे बड़े, क्या है यार? सुनना यार। छोटे तू जाना यार। अरे बड़े सुनना यार प्लीज। तू यहाँ से जाता कि तुझ में 2 जूते मारूं। दिमाग खराब कर दिया यार तूने। अरे बड़े इतना भड़क क्यों रहा है, ठंडक ठंडक रख, शांत बेटा शांत। तेरे होते हुए कोई कैसे शांत रह सकता है, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तेरे को मालूम है एक क्रिकेटर है जो बिल्कुल शांत और काम रहता है, उससे कुछ भी बोलो। कुछ भी बोलो काम रहता है, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है छोटे? अरे बड़े विनोद कामले। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। यदि कोई संख्या, देखिए यदि कोई संख्या, ऐसी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं हम, कोई संख्या ये इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, किस प्रकार है भाई, ए का मान जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए तथा ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर मैं बता रहा हूं कि ये 2 कंडीशन संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तब कोई संख्या या परिमेय संख्या बोल सकते हैं हम इसको, कोई परिमेय संख्या y, कोई परिमेय संख्या y, ठीक, कोई परिमेय संख्या y संख्या x, जहाँ x क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी डिस्कशन करेंगे हम इस पर भी। तब कोई परिमेय संख्या y x का a के आधार पर लघु गणक कहलाता है। क्या कहलाता है, लघु गणक कहलाता है। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, कहलाता है। वैसे भी हम क्या कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए ना, और डेफिनेशन में जो बातें लिखी है वो ऐसी क्यों लिखी है, इस बात का समझना बहुत जरूरी है। देखना, ध्यान देना इधर। मैंने यहाँ पर क्या क्या बोला, मैंने यहाँ पर ये बोला कि log a x और इज इक्वल टू वाई है। y का मान क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। a का मान क्या होगा, a का मान होगा a से ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन, और a इज नॉट इक्वल टू 1। x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा x इज ग्रेटर देन 0। x का मान धनात्मक होगा हमेशा। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों, तो उसका कारण इससे समझिए आप, a रेस टू दी पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि ये तो नेगेटिव नहीं रख सकते ना, आप रख सकते क्या, नेगेटिव नहीं रख सकते। a का मान नेगेटिव रख सकते क्या, फिर से और एक बार, हम क्या बोल रहे हैं, log x बेस a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, y है। समझ में आई बात, ये यही वाला लिखा मैंने, इसको लिखा, और इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस बात पर एनालिसिस करिए आप थोड़ा सा, तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए
ए का मान तो मालूम है ना कि 0 से ग्रेटर देन ही लेना है और नॉट इक्वल टू 1 लेना है। क्यों लेना है इसके कारण हम समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि y का मान तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। y का मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। परिमेय लिखा है ना यहाँ पर हमने, परिमेय संख्या हो सकती। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर आपने लिखी यहाँ पर -3, क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। अगर a का मान 0.5 है और इसकी पावर -5 रखी है, क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर 1 से बड़ा भी रख दिया नंबर, 1 से छोटा भी रख दिया, और इसकी पावर नेगेटिव पॉजिटिव रख के देखते हैं। 2 की पावर अगर 3 रखी जाए तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। 0.5 की पावर 3 रख दी जाए, कहने का मतलब पॉजिटिव रख दी जाए तो भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ए की और वाई की चाहे जो वैल्यू रखो, आपके पास में जो नंबर मिलने वाला है वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि x का मान हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। बात क्लियर है। दूसरे वर्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि जिसका भी आपको लाग लिया जाता है, जिसका भी आपको लाग लेना है, वो संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बस इस बात को याद रख लीजिए आप, बल्कि नोट भी करते हुए जाएंगे और नोट करेंगे आप इंपॉर्टेंट नोट कि x की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। बात क्लियर है। y का मान क्या हो सकता है, तो आप देख रहे हैं, आप y का मान नेगेटिव भी रख पा रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव भी रख के देख रहे हैं। इसका मतलब कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। बस ये 3 बातों का आपको खास करके ध्यान देना है। क्लियर। अब आप नोट भी करते हुए जाएंगे ये सब सारी बातें जो भी है, और अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। एक एक बात पर हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगेगा, लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप करेंगे तो आप कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन भी बहुत सारे, कई क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, जिससे आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी चलते रहे। तो पहले तो हम इस वीडियो में अभी ये समझ रहे हैं कि लाग क्या होता है, लाग का ग्राफ, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों जरूरत पड़ती है लाग की हमें हमारे डेली लाइफ में, अभी देखेंगे हम। उसके बाद में लाग को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफ के द्वारा कैसे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे हम प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, और प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि सर प्रॉपर्टीज़ तो रखने वाली चीज़ है ना, अब उसको क्यों प्रूव कर रहे हैं आप। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें फेस करना है तो जब तक क्यों का आंसर नहीं आएगा आपके पास में, वाई क्यों, ऐसा क्यों होता है, तब तक कंपटीशन एग्जाम दूर रहेगा, ये मान के चलिए आप। जब आपने हर चीज़ को क्यों का आंसर ढूंढने की कोशिश कर ली तो आप बड़े आराम से कंपटीशन एग्जाम के नज़दीक जा सकते हैं, और या उसको आराम से फेस कर सकते हैं, और अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फार्मूला बनता है उसका कारण आपको मालूम होना जरूरी है, यदि आपको सही तरीके से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो। और आपको ये भी बता दूं, आप जानते ही होंगे कि फार्मूला डेरिवेशन में हमें थोड़ी सी ताकत लगाना होता है, ठीक है, समझना होता है। एक बार नहीं आया समझ में, 2 बार समझिए, लेकिन उसको जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि होता है ना कई बार कि भाई हम फिल्म देखने के लिए जाते, कोई दोस्त, मान लिया जाए कोई दोस्त फिल्म देख के आया और अपने को स्टोरी बताता है, अब वो स्टोरी आप दूसरे को बताइए, वो कॉन्फिडेंस से रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। और खुद अगर देख के आए तो एक कॉन्फिडेंस से बता सकते कि हाँ ऐसी स्टोरी है और ये चीज़ें वहाँ हुई थी। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब तक आप उसका प्रूफ नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। अभी ध्यान देना इधर, इससे प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बात क्लियर है। इससे प्रदर्शित किया जाता है कैसे, लॉगरिथम है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लॉग होता है। क्लियर। मेरे ख्याल से ये बात तो क्लियर हो गई कि जो घातांकी फलन है, घातांकी फलन को लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है, और लॉग में अगर है कोई फलन तो घातांकी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि 0.2⁻³ है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.008, इतना लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको।
इसको अगर हमें लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाएगा, फिर से और एक बार लॉग लिखा, जो यहाँ पर पहले से बेस था ना वही बेस रहेगा, देखिए 0.2, और इनको दोनों को आपस में बदल देना है, तो 0.008 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब 0.008 का बेस 0.2 पर लॉग कितना होगा, 3 होगा, ऐसा बोला जाता है। इसको फिर से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो बड़ा आसान काम है, वही का वही वापस करना है हमें। ये बेस है तो बेस लिख दो आप 0.2, इनको आपस में बदल दो तो ये क्या हो जाएगा 3 और इज इक्वल टू 0.008। तो इस प्रकार से आप लाख से इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और घातांक से लाख में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हमें लाख की जरूरत क्यों पड़ी। इंपॉर्टेंट बात देखिए, सपोज करें कि आपको मालूम है कि 10 रेज़ टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 होता है, वही बात फिर से रिपीट हो रही है। 2 रेज़ टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, तो 16 होता है, आप फटाफट बता रहे हैं, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूं कि 2 रेज़ टू दी पावर क्या रखेंगे ताकि हमारे पास में 7 आ जाए, अब बात फंस गई, हमें नहीं मालूम कि 2 रेज़ टू दी पावर ऐसा क्या रखेंगे कि हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो इसका आंसर हमारे पास नहीं है, मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं बता पा रहे। तो फिर क्या किया जाएगा, इसको लॉग की हेल्प से सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि log 7 और बेस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के रूल है फिर, जिसके लिए हमें अब यहाँ से लॉग को आगे कैरी करना होगा और इसके रूल को हमें समझना होगा। एक एप्लीकेशन तो हमें ये समझ में आ रही है कि ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लॉग की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, यदि मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 2000 रेज़ टू दी पावर 4000 या 1000 रेज़ टू दी पावर 4000, ठीक, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, तो आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। या तो और चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पर सपोज करें कि 8 आ गया, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उलझन वाली बात है, प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। लॉग की हेल्प से बड़े आसानी से निकाला जा सकता। ये सारे क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चनों के साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट मिक्स होता है, तो ये आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, लॉग हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन बता सकते हैं, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि सपोज करें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास में 3, 8, 1, 2 रेज़ टू दी पावर 9 इंटू 7, 9, 4 रेज़ टू दी पावर 800 और 96 और डिवाइडेड बाय 748 रेज़ टू दी पावर 8, 8, 9, 2, 7। देखिए, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और कई बार ऐसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाता ना, होता कि नहीं। कई बार कैलकुलेटर भी एरर दिखाने लग जाता है भाई कि इसका आंसर हमें नहीं मालूम, लेकिन लॉग के थ्रू आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये सारी प्रॉब्लमें जो हमने यहाँ पर डिस्कशन की है, ये सारी प्रॉब्लम एक मैथमेटिशियन थे और स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे और जिनका नाम था जॉन नेपियर। भाई इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहा है तो हम ये भी तो देखें कि फादर्स ऑफ लॉगरिथम कौन है। तो एक महान मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जो कि 1550 से 1617 के बीच में रहे ये, ठीक है ना। और स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। और इन्होंने ये जो हम प्रॉब्लम पर आज डिस्कशन कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉर्ट आउट किया था और उन्हीं के नाम से फिर लॉगरिथम्स चैप्टर बना। उनके नाम से नहीं बना, लेकिन लॉगरिथम के नाम से यह चैप्टर फिर स्टार्ट हुआ। ऐसी प्रॉब्लम को भी हम लॉगरिथम से सॉल्व कर सकते। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको रूल्स वगैरह समझना होगा, तब हम बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। समझेंगे, हम वही पढ़ रहे हैं हम। फोर्थ, आपने देखा होगा फिजिक्स में क्या
जहाँ कई बार डेरिवेशन आता है हम लॉगरिथम लेते हैं। कई बार मैथ्स में देखा होगा आपने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट, यहाँ पर कई बार आपको लॉग की टर्म्स देखने को मिलती है। बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इनमें आपको कई बार लॉग की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा लॉगरिथम्स है, बल्कि उसमें तो एक छोटा सा एक टॉपिक भी होता है कि लॉगरिथम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। हालांकि हम वो तो बड़ा बेसिक लेवल पर है, लेकिन हम उसको काफ़ी अच्छे लेवल पर ले जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के कारण क्या है, लॉग की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम।